नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी। एक बार फिर आपका सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ कॉम्पिटिशन एकेडमी पर। अब तक हमने बात करी थी आपको संविधान निर्माण और संविधान विशेषताओं को लेकर भी चर्चा हो चुकी है, और हमने पिछली क्लास में संविधान की प्रस्तावना पर बात की थी। संविधान की प्रस्तावना पर हमने पिछली बार बात की थी कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, जिसमें 3 शब्द जोड़ा गया था। मैंने आपको लिखवाया भी है। कौन कौन से थे वो? एक था समाजवादी, आपका था पंथ निरपेक्ष, और एक था आपका अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। इसके लिए जो इसमें भी एक चीज और थी, मैंने आपको बताया था प्रस्तावना में आपके जो कुछ विवाद भी थे प्रस्तावना को लेकर के, कि सुप्रीम कोर्ट में डाला गया था कि इसमें संशोधन हो सकता है या नहीं भी हो सकता। इसको लेकर के पहला था एक बैरूबारी था, बैरूबारी बनाम भारत संघ मामला था। तो ये कब आया था? 1960 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, हम इसमें संशोधन नहीं कर सकते, ये बोला गया था इस मामले में। उसके बाद 1973 का केशवानंद भारती वाद था, केरल राज्य बनाम केरल राज्य। इसमें बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलट दिया और कहा कि यह संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान की मूल भावनाओं को ठेस ना पहुंचा, यानी मूल ढांचे में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रस्तावना परिवर्तन योग्य भी है, क्योंकि इसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट या नहीं जा सकते हो। ठीक है। और उसके बाद प्रस्तावना कराने के बाद मैंने प्रस्तावना संविधान की आत्मा है किसने कहा था? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? मैंने आपको कराया हुआ है, ठाकुरदास भार्गव ने। और किसने इसे परिचय पत्र कहा था? परिचय पत्र किसने कहा था संविधान प्रस्तावना को? ये कहा था, पता है, पालकीवाला, एन पालकीवाला ने इसे परिचय पत्र की संज्ञा दी थी। ठीक है। और कुंजी से किसने कहा था? अर्नेस्ट टेवी और जवाहरलाल नेहरू ने भी इसे कुंजी की संज्ञा दी है। और संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, ये मैं आपको लिखवा चुका हूं। आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे आपको भाग 1 हो गया, कर रहे थे से आशु? भाग 1 पर हम बात करेंगे। भाग 1 क्या कहता है? तो संविधान का भाग 1 कहता है संघ राज्य क्षेत्र। भाग 1 में जो चर्चा है संघ राज्य क्षेत्र की है। अगर हम बात करें अनुच्छेद, अनुच्छेद इसमें 1 से अनुच्छेद 4 तक की इसमें चर्चा की गई है भाग 1 में। भाग 1 संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक इसमें चर्चा की गई है। अगर बात करें, हम अनुच्छेद 1 की बात करें, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। यानी इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। ध्यान देना है कि अगर पॉलिटिकल की बात करें तो विदेश में यानी यूएन में इंडिया शब्द का ही उल्लेख किया गया है। भारत हमारे प्राचीन इंडिया या भारत या इंडिया या अर्थात भारत। दूसरी चीज
भारत जो हमारे प्राचीन परंपरा को प्रदर्शित करने के लिए नाम रखा गया था भारत। दो नामों को लेकर संविधान हमारे में, भारत के लिए इंडिया अर्थात भारत अनुच्छेद 1 में, और प्रस्तावना भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है बताइए। मैंने आपको कराया है प्रस्तावना में इंडिया शब्द का उल्लेख 2 बार किया गया है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, इसमें राज्यों का संघ का उल्लेख है अर्थात राज्यों का परिणाम नहीं है। यानी इसके 2 निष्कर्ष निकलते हैं। पहला आपका निकलेगा कि जो राज्य यानी संघ है, संघ राज्यों का परिणाम नहीं है। अर्थात संघ का जो निर्माण है, राज्य, यहां से राज्य कभी भी संघ से अलग नहीं हो सकते। यानी इसका मतलब है कि राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते, या संघ से अलग होकर राज्य का कोई भी अस्तित्व नहीं बचता है। ठीक है, यानी कोई भी समझौते का परिणाम नहीं है। संघ राज्यों के साथ कोई परिणाम नहीं अर्थात समझौते का परिणाम, यानी राज्य और संघ के बीच कोई भी समझौता नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जब चाहे राज्य अलग हो सकते, कभी राज्य अलग नहीं हो सकते। इसमें बोल सकता है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, यानी राज्यों का विनाश हो सकता है लेकिन संघ का विनाश नहीं हो सकता। यह है आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1। उतार लो जल्दी। उसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 1 का 3 क्या कहता है, राज्यों को 3 भागों में बांटा गया है। राज्यों को 3 श्रेणी में रखा गया है। कौन कौन सी श्रेणी में रखा गया है? एक तो है राज्य क्षेत्र, दूसरा है संघराज्य क्षेत्र यानी संघ शासित प्रदेश, और तीसरा है ऐसे राज्य जो अर्जित किए गए हों। यानी जो भारतीय संविधान में राज्यों का जो वर्गीकरण किया गया वो 3 प्रकार से है। एक है राज्य क्षेत्र हो गए यानी इकाई हो गई, दूसरा है संघ शासित प्रदेश यानी संघ राज्य क्षेत्र, तीसरा आपका ऐसे राज्य जो अर्जित किए गए हों। ठीक है, ऐसे राज्य जो अर्जित किए गए हों। जैसे संघ राज्य क्षेत्र कितने हैं? 28 राज्य, 28 राज्य हैं वर्तमान में। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 वर्तमान में कितने हैं? 8। ठीक है, ये तब था और राज्य अर्जित किए जैसे सिक्किम में आपका अब तो राज्य बन चुका है। ठीक है, संविधान संशोधन 1975 बना था सिक्किम जो राज्य, वो इसमें है। जैसे गोवा है पुर्तगाली से लिया था, पांडिचेरी फ्रांस से ली थी। ठीक है, तो ऐसे राज्यों को इसमें रखा गया। लेकिन अब तो मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं, तो वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हाल ही में जो गठन हुआ था केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का गठन किया गया था, है ना। कब किया गया था बताइए? 2019 में किया गया था। चलिए, जो कश्मीर है वो तीसरी बार में आपको ना? नहीं, कश्मीर, जम्मू कश्मीर भारत का, देखो पहले वो भारत का हिस्सा नहीं था, भारत का ही हिस्सा तो था पहले भी वो, लेकिन अलग बन गया था ना। जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद तीनों जो है एक रियासत थी एक प्रकार से, अलग तीनों, ये भी भारत का हिस्सा बनाए गए हैं। उस समय हम अलग रख सकते हैं। ठीक है,
लेकिन वर्तमान में ऐसा कोई है नहीं खास, वर्तमान की बात करें हम। चलिए आगे बात करते हैं, अनुच्छेद 2 की बात करें। नए राज्यों का प्रवेश व गठन। अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश और गठन। नए राज्यों का मतलब जो पहले से, यानी जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं थे, जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं थे। देखो नए राज्य को गठन आर्टिकल 2 भी और आर्टिकल 3 भी कहता है। अनुच्छेद 2 यानी आर्टिकल 2 कहता है कि नए राज्यों का गठन किया जाएगा, प्रवेश किया गया भारतीय संघ में, जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं है उनका इसमें गठन होगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, 36वां संविधान संशोधन हुआ था 1975, अभी बता रहा था मैं आपको। कौन सा राज्य? सिक्किम। 1961 में गोवा भी आता है ना। सिक्किम भारत का राज्य बना। 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम भारत का राज्य बना। उसके बाद बात करें आर्टिकल अनुच्छेद 3 की। इसमें भी कहता है नए राज्यों का गठन नए राज्यों का गठन यानी भारतीय सीमा के भीतर जो भी राज्य हैं, नए राज्यों का गठन पुराने राज्यों में से। यानी क्या क्या हो सकता है? किसी राज्य में से का गठन किया जा सकता है, राज्य की सीमा को परिवर्तित किया जा सकता है, राज्य का नाम परिवर्तित किया जा सकता है, किसी राज्य में नए राज्य का गठन हो सकता है, राज्य की सीमा को परिवर्तित किया जा सकता है, राज्य का नाम परिवर्तित किया जा सकता है। ये जितने भी परिवर्तन है वो सभी किसमें हो सकते हैं? अनुच्छेद 3 के तहत। हो गया? बता दीजिए। हो गया ना? आगे देखिए, अगर आर्टिकल 3 के तहत कौन कौन से राज्य को गठन हुआ था, मुख्यतः भी मैं हाल ही का बता दूं। आप उत्तर प्रदेश से हो तो हम उत्तर प्रदेश से पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश से राज्यों का गठन हुआ था, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश से 3 राज्यों का गठन हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 2000 में। कौन कौन से राज्य बटे थे? आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश से राज्य का गठन हुआ था उत्तरांचल, 13 जिलों को कट करके, ठीक है, 16 नवंबर 2000 को। और मध्य प्रदेश राज्य से बना था, एमपी से किसका बना था? छत्तीसगढ़। और बिहार से कौन सा बनाया गया था? झारखंड। ये 3 राज्यों का गठन हुआ था। उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार से झारखंड, 3 राज्यों का गठन किसके तहत हुआ था? आर्टिकल 3 के तहत।
और ऐसा कौन कर सकता है? केवल संसद कर सकती है ऐसा, संसद को ये अधिकार है। नहीं, अलग अलग है, 9 16 2 9 16 इस तरह से, ठीक है। उसके बाद एक और है जो 2 जून 2014 को किस राज्य का गठन हुआ था? नवंबर 2000 में हुए, 16 और 9 में हुए, लिख तो दो पहले ना। 9 में लिख लो, नवंबर 2000 ही कर लो। 2000 में तीनों, हाँ 2000 में हुए। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था, ठीक। किससे? तो हैदराबाद से, सॉरी आंध्र प्रदेश। हैदराबाद इसकी राजधानी, आंध्र प्रदेश। राज्य को तोड़कर या घटाकर। आंध्र प्रदेश राज्य में से तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था 2 जून 2014 को। इसी के तहत आर्टिकल 2 के तहत एक और काम किया गया है। जम्मू कश्मीर लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। 2 जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग, दोनों को केंद्र शासित प्रदेश में डिवाइड कर दिया गया है। और एक चीज और, एक और किया गया था, दादर नगर हवेली 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और पुदुचेरी, नहीं दादर नगर हवेली, दमनदीप और दादर नगर हवेली को दोनों को मर्ज कर दिया गया। अब दोनों एक केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं आर्टिकल 3 के तहत, ठीक है। 2 और 3 समझ में आ गया ना। 2 में नए राज्यों का प्रवेश जो पहले से राज्य थे लेकिन भारतीय संघ का हिस्सा नहीं थे, और एक जो भारतीय राज्य का हिस्सा है उन्हीं में से तोड़ करके या सीमा को परिवर्तित करते हैं, नाम बदल के, राज्यों को मिला करके, कैसे भी नए राज्यों का स्थापना कर देना, अनुच्छेद 3 के थे। अगर बात करें हम अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि अनुच्छेद 2 व 3 तहत जो भी परिवर्तन होगा वह संसद कर सकती है। और इसके लिए संविधान संशोधन आवश्यकता नहीं है, अर्थात साधारण बहुमत से हो सकता है। हो गए।
ठीक है, एक और रिवाइज करा देता हूं मैं आपको। हो गया ना सभी का? भाग 1 कहता है संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है। ये अनुच्छेद 1 से 4 तक का उल्लेख है। तो कितने अनुच्छेदों की चर्चा की गई है? 4 अनुच्छेदों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, यानी यूनियन ऑफ स्टेट का नाम दिया गया ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट, यह भी ध्यान रखना है। राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट, कभी कभी इंग्लिश में भी आ जाता है, लिखा हुआ है देवनागरी लिपि में कैसा जाता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, इस तरह भी लिखा होता है, यानी भारत राज्यों का संघ होगा। यह संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है और संघ राज्य संघ से अलग नहीं हो सकती या अलग होकर राज्यों का कोई अस्तित्व नहीं है। उसके बाद अनुच्छेद 1 का 3 भी कहता है कि राज्य को 3 भागों में बांटा गया है, राज्य क्षेत्र, संघ राज्य और ऐसे राज्य जो अर्जित किए गए हों, जैसे पुदुचेरी है, गोवा 61 में किया गया था ना, लेकिन वो राज्य बना था 1987 में राज्य का दर्जा मिला था उसे। तो 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों का प्रवेश व गठन। प्रवेश यानी अगर कोई राज्य पहले से राज्य है, अगर वो भारत राज्य का हिस्सा बनना चाहता है भारत संघ का, तो उसका राज्य में प्रवेश किया जा सकता है। गठन यानी कोई किसी अन्य उपनिवेश राज्य के तहत है, जैसे जो पुदुचेरी थी उसके 5 थे, चंद्रनगर को पश्चिम बंगाल का हिस्सा बनाया गया, ठीक है, माहे, कराईकल, पुदुचेरी, यनम, ये 4 जिले अब भी पुदुचेरी में है ना, इनको एक करके एक राज्य का गठन किया गया था पांडिचेरी का या पुदुचेरी वर्तमान में, जबकि 4 अलग अलग थे ये, इन चारों को एक मिलाकर के राज्य बनाया गया, ठीक है। चंद्रनगर को फ्रांसीसी के कब्जे में थे, पश्चिम बंगाल का हिस्सा बना दिया गया। इसके तहत अगर ऑप्शन की बात करें, आर्टिकल 2 ये कहता है 1975 सिक्किम भारत का राज्य बना, ठीक है, 35 में सिक्किम कब्जा विलय हुआ था और 36 में के द्वारा ये भारत का राज्य बन चुका है। अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों का गठन होगा पुराने, यानी किसी राज्य को मिला करके या किसी राज्य को तोड़ करके नए राज्य का गठन किया जा सकता है, उसकी सीमा में परिवर्तन भी किया जा सकता है, घटा बढ़ाई जा सकती है, नाम में भी परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। ये किसके तहत? आर्टिकल 3 के तहत। इसी के तहत राज्य बने थे, नवंबर 2000 में बने थे 3 राज्य ये, और जून 2000 में तेलंगाना बना है। हाल ही के बता रहा हूं मैं आपको, जम्मू कश्मीर से लद्दाख और जम्मू कश्मीर का गठन हो गया। उसके बाद बात करें हम, अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी परिवर्तन होगा, राज्य बनेगा या राज्य का गठन होगा या प्रवेश किया जाएगा, वो संसद कर सकती है, और इसके लिए कोई भी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, साधारण बहुमत से भी हो सकता है, ठीक है। आशा करता हूं सबको समझ में आएगा। आज के लिए भाग 1, कल हम बात करेंगे भाग 2 पर, यानी नागरिकता पर।